हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः लेकर हाजिर हूँ मैथमेटिक्स के सेट नंबर 1 का पार्ट 3 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा पहला प्रश्न है और सेट नंबर 1 का 21 नंबर प्रश्न है। युगपद रैखिक समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि। तो हमारा ऑप्शन में 4 शर्त दिए हैं, इसमें से कौन से शर्त सही होंगे। तो हमारा तो शर्त डी सही होंगे, लेकिन क्यों डी सही होंगे? हल होने के 3 शर्त हैं। पहला शर्त है यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 तो इसके अद्वितीय हल होते हैं। तो इसमें अद्वितीय हल होते हैं। और यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 तो इस शर्त के अनुसार कोई हल नहीं होंगे। और हमारा डी शर्त जो दिया हुआ है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसमें अनगिनत हल होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में भुजा AB एवं AC क्रमशः D एवं E बिंदु हैं। यदि D समांतर BC तथा AD बराबर 4, BD बराबर x-4, AE बराबर 8, EC बराबर 3x-19, तो x का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज एक, और त्रिभुज में दिया हुआ है ABC त्रिभुज है और ABC त्रिभुज के भुजा AB पर बिंदु E है और AC पर बिंदु E है। और हमें ये मान दिया हुआ है AD बराबर दिया हुआ है, AD बराबर 4 दिया हुआ है और हमें BD बराबर दिया हुआ है x-4 दिया हुआ है और हमें AE बराबर 8 दिया हुआ है, AE बराबर 8 दिया हुआ है और EC बराबर दिया हुआ है 3x-19। दिया हुआ है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस त्रिभुज में जो कोण ABC में A है वही कोण त्रिभुज ADE में A है और कोण D बराबर कोण B संगत कोण से हो जाएंगे और कोण E बराबर कोण C ये भी संगत कोण से बराबर हो जाएंगे। तो यदि त्रिभुज के 3 कोण आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए यहाँ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE होंगे, ADE समरूप हो जाएंगे। और यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, इसलिए हो जाएंगे AB बटे
AD बराबर AC बटे AE। अब हमें मान बैठाना AB का। AB का मान दिया हुआ है, हम यहाँ दोनों को जोड़ देंगे 4 और प्लस x माइनस 4 बटा AD का मान दिया हुआ है हमें 4 और AC का मान दिया हुआ है 8 माइनस 8 प्लस 3x माइनस 19 और AE का मान दिया हुआ है हमें 8। तो 8 को 4 से काट देंगे 2 मरतबे में, और यहाँ हम देखते हैं 4 से -4 कट गया, तो यहाँ बच गया केवल x बच गया। और ये 2 से गुना करने पर प्राप्त हो जाएगा हमें 2x बराबर, इधर 19 में से 8 घट, यहाँ 3x के बदले हो जाएगा 3x, और 19 में से 8 घट जाएगा तो बच जाएगा 3x बच जाएगा, और 19 माइनस 19 में से 8 घट जाएगा तब बचेगा हमारे पास 11। अब यहाँ देखिए इधर 3x है, यहाँ 2x है, तो 3x में यदि 2x घट जाएगा तो बचेगा केवल हमारे पास x, और ये x 11 जो है दूसरे साइड जाने पर +11 हो जाएगा, इसलिए x का मान हमारा आया 11। इसलिए हमारा सही ऑप्शन सी होगा, जिसका मान है 11। दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 हो तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी? बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिभुज का शेषलंब बटे छोटे त्रिभुज का शेषलंब का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 81 और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 49। बड़े त्रिभुज का शेषलंब दिया हुआ है 4.5 और छोटे त्रिभुज का शेषलंब नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि H2 है। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है शेषलंब के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहाँ अगर स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे दूसरे साइड तो 81 का रूट हो जाएगा 9 और 49 का रूट हो जाएगा 7, तो यहाँ बच जाएगा 4.5, यहाँ बच जाएगा H2 बच जाएगा। तो हमारा H2 का मान निकाल लेते हैं हम। H2 बराबर हो जाएगा 4.5 गुना 7 बटा 9। 4.5 से 9 2 बार में कट जाएगा और 7 को 2 से काट देंगे तो आ जाएगा हमारा मान 3.5। इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी 3.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न में दिया हुआ है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा में किसके बराबर है? तो यहाँ हमें समचतुर्भुज दिया हुआ है। समचतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं जो बीच बीच में समद्विभाजित करते हैं, तथा साथ साथ यहाँ 90 डिग्री का बीच में सेंटर पर कोण बनाते हैं। तो मान लेते हैं चतुर्भुज ABC है जो समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण दिए हैं। बड़े वाला विकर्ण का मान 8 है और छोटे वाले विकर्ण का मान 6 है। तो इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तो देखिए हम एक त्रिभुज को उठाते हैं तो ये 4 है और ये 3 है और ये हमारा विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर AB बराबर हो जाएगा
4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का रूट, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25 और बराबर इसका वर्गमूल आएगा 5। तो हमारा प्रत्येक भुजा कितना होगा 5। तो ये जो भुजा ए बी निकला ये भुजा के बराबर है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 और 24 सेंटीमीटर है, यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है तो ए बी बराबर क्या होगा। यहाँ दिया हुआ हमें दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ए बी बराबर हमें निकालना है और पी क्यू बराबर 10 दिया हुआ है। पहले त्रिभुज का परिमाप है 36 और दूसरे त्रिभुज का परिमाप है 24। तो चूंकि दोनों समरूप त्रिभुज है इसलिए दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होगी। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर मान लेते हैं x है। यहाँ हमें ए बी बराबर हो जाएगा एक्स पी क्यू, ए सी का मान हमें हो जाएगा एक्स पी आर और बी सी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स क्यू आर। एक्स क्यू आर तीनों को हमें जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा एक्स इंटू पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, और इसके बराबर हो जाएंगे 36। इसके बराबर हो जाएगा 36। तो इसका मान हमें दिया हुआ है, तीनों जोड़ने पर आता है 24, इसलिए होगा x गुने 24 बराबर 36। तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 36 बटे 24, काट देंगे 12 तिया 36, 12 दूनी 24, हमें मान प्राप्त हुआ 3/2। अब हमें प्राप्त करना है ए बी, चूंकि हमें ए बी बराबर प्राप्त हुआ है, ए बी बराबर एक्स पी क्यू, तो होगा ए बी बराबर एक्स का मान हमें है 3/2 और पी क्यू का मान हमें दिया हुआ है 10। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 तिया 15, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 15। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो एक का हमें क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 4√3। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 4√3 और इसके बराबर हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा भुजा स्क्वायर बराबर 16, भुजा स्क्वायर बराबर बच जाएगा 4 गुने 4 बराबर 16। तो भुजा बराबर केवल हो जाएगा 4, भुजा बराबर 4। तो इसका परिमाप क्या होगा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक भुजा 4 आया तो तीनों भुजा का योग 12 होगा, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति
क्या होगी? तो अर्धवृत्त, ये हमारा अर्धवृत्त है, इसका हमें परिमिति निकालना है। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है पाई आर प्लस 2r। दोनों में r है तो r का हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा पाई प्लस 2। अब r का मान हमें दिया हुआ है 12, तो पाई प्लस 2। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः बड़ा आर एवं छोटा आर है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? ये देखिए, दो वृत्त संकेंद्रीय वृत्त है, यानी जिसको वलय कहते हैं, तो ये हमारा वलय हो गया, छायांकित भाग वलय हो गया। तो बड़ा त्रिज्या बड़ा आर है और छोटा त्रिज्या छोटा आर है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वलय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। पाई के कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? यानी वृत्त का व्यास क्या होगा? ये देखिए, एक वृत्त है और वृत्त का ये सेंटर है और ये एक जीवा है। जीवा का नाम है ए बी और सेंटर का नाम है ओ। यहाँ से एक लंब है जिसकी दूरी, जीवा की दूरी 3 है, यहाँ पर नाम दे देते हैं एम। यहाँ 3 है और इसको हम मिला देते हैं, जिससे ये हमारा त्रिभुज बन गया। ये टोटल जीवा का लंबाई 8 है, इसलिए हाफ का हो जाएगा 4, और ये ऊंचाई हमारा 3 है, इसलिए हमें इसका मान निकाल लेना है। तो यहाँ ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हमें कर्ण का मान निकालना है। कर्ण OA बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, जोड़ने पर मान आएगा √25, 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। तो व्यास हो जाएगा, जब त्रिज्या है 5, ये सेंटर से लेकर ये त्रिज्या हो गया, तो व्यास उसका दोगुना होगा, 5 का दुगुना 10। तो डी बराबर हो जाएगा 5 गुने 2 यानी 10। तो हमारा सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर अनुपात दिया 9:4, 9:4 दिया हुआ है। और हमें सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल का पता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे पाई छोटा आर स्क्वायर बराबर 9/4। पाई से पाई कैंसिल, यानी बड़ा आर स्क्वायर बटे छोटा आर स्क्वायर, यानी आर बटे छोटा आर बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2। अब हमें परिधि का अनुपात निकालना है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई बड़ा आर बटे 2 पाई छोटा आर बराबर हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, बच जाएगा बड़ा आर बटे छोटा आर। तो बड़ा आर और छोटा आर का मान हमें दिया हुआ है 3/2, इसलिए परिधि का अनुपात हो जाएगा 3:2, 3:2, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।